अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ये दोनों मिस्टर एंड मिसेस सलमान जा रहे हैं लेक्सिस लेने। यहाँ पे तो ये स्टोरी कंप्लीट होती है। अगर आपको ये जानना है कि ये स्टोरी कैसे शुरू हुई और बीच में क्या क्या हुआ और फिर कैसे यहाँ तक पहुँची, तो आपको सुननी पड़ेगी भाई की स्टोरी। ये बात है कोई तकरीबन जब मैं 4 या 5 साल का बच्चा कितना बड़ा होता है यार, उसकी क्या हॉबीज़ होती हैं। बिल्कुल उसने नई नई चीज़ें सीखना शुरू की होती हैं, बातें बोलना शुरू की होती हैं, जुमले मिलाना शुरू किए होते हैं। लेकिन उस वक़्त मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ था गाड़ियों का। मतलब गाड़ियों का न सिर्फ शौक़ था, पहचान भी थी कि कौन सी कैप्रिस क्लासिक है, कौन सी टोयोटा क्रेसीडा है, कौन सा मॉडल है। इवन मुझे नंबर प्लेट्स तक गाड़ियों की अक्सर याद होती थी। आजकल अगर आप बच्चों से पूछो कि आपको क्या पसंद है, तो वो आपको बोलते हैं कि मुझे आईपैड पसंद है या आईफोन पसंद है, बेन 10 पसंद है या कुछ भी इस टाइप की चीज़ पसंद है। तो उस ज़माने में जब मुझसे कोई पूछता था कि तुम्हें क्या पसंद है, तो मैं उसको बोलता था मुझे लेक्सस पसंद है। और उसी की वजह से बचपन में हमारे एक जानने वाले थे, उन्होंने मेरा नाम लेक्सस रखा हुआ था। मतलब आप सोचें कि एक 4 से 5 साल का बच्चा जिसको अभी अवेयरनेस ही आई थी कि गाड़ियाँ क्या चीज़ होती हैं, उसको उस वक़्त से लेक्सस पसंद थी। बचपन में ना हम अपने बड़े भाई के साथ घूमने जाते थे, तो होता ये था कि जितने भी बहन भाई थे वो सब पीछे बैठते थे, लेकिन मैं अम्मा के साथ आगे बैठता था क्योंकि मैं छोटा था, सबसे छोटा था घर में, छोटा पैकेट बड़ा धमाल। तो समंदर पे आके कोई भी जब अच्छी गाड़ी दिखती थी, जैसे कोई क्राउन विक्टोरिया दिख गई या कैप्रिस क्लासिक दिख गई, कोई ऐसी दिख गई, तो मैं अम्मा को हमेशा बताता था कि अम्मा ये देखें, ये वाली गाड़ी है, ये वाली गाड़ी है। तो जब लेक्सस दिखती थी ना, तो उस वक़्त मतलब मेरा वो वाला माहौल होता था कि वो जिसे कहते हैं ना फूले ना समाए वाला, वो वाला सीन होता था। तो उस वक़्त अम्मा हमें दुआ देती थी कि अल्लाह ताला तुम लोगों को भी दे, अल्लाह ताला अपने गैब के ख़जाने से तुम लोगों को भी दे। और हमेशा अम्मा इसी तरह से जब भी किसी की कोई अच्छी चीज़ देखती थी तो खुश होती थी कि माशाल्लाह तबारकल्लाह, ये कितनी अच्छी चीज़ है, अल्लाह ताला मेरे बच्चों को भी दे। हमेशा अम्मा ही हमें लोगों को ये दुआ देती थी। इवन आज भी ये वाली दुआ देती हैं जब अम्मा के साथ मैं कभी भी निकलता। खैर बड़े होते गए, टाइम गुजरता गया और शौक़ बदलते गए, लेकिन एक शौक़ जो हमेशा वैसी का वैसी रहा वो था गाड़ियों का शौक़। और गाड़ियों में जो सबसे मोस्ट फेवरेट गाड़ी थी वो आज भी लेक्सस ही थी। ये बात है तकरीबन कोई 2004 या 5 की। मैं उस वक़्त मैट्रिक में था, PISJ में, और हम जाते थे बस से स्कूल। उस एरिया से तकरीबन 5-6 लड़के जाते थे। तो बाबा ने एक स्पॉट सेलेक्ट किया हुआ था कि तुम लोग सारे यहाँ पे आ जाया करो ताकि मैं तुम लोगों को आसानी से एक ही साथ पिक करूँ और फिर आगे दूसरे लड़कों को लेने निकल जाऊँ। तकरीबन 4:30 या 4:45 बजे बस हम लोगों को लेने आती थी, तो मैं घर से 5 मिनट पहले निकलता था। उसकी वजह ये थी कि जब घर से मैं निकलता था तो लेफ़्ट पे जाके और फिर आके गली का टी बनता था, और टी से फिर मैं लेफ़्ट लेके आगे उस बकाले की तरफ जाता था। बट उस टी से बिल्कुल पहले एक लेक्सस खड़ी होती थी और उसका कलर मुझे आज भी याद है, और वो आज भी वहीं पे खड़ी होती है। मैं आप लोगों को किसी दिन वो व्लॉग में दिखाऊंगा। तो मैं जल्दी इस वजह से निकलता था क्योंकि वहाँ पे जाते हुए मुझे उस लेक्सस को देखना होता था। और उसमें इस तरह से सीन था कि मैं लिटरली हर रोज़ आप यकीन करें, मैं उस गाड़ी के पास रुक के और ऐसे जो गाड़ी की यूँ शीशे में हाथ लगा के देखते ना, ऐसे यूँ करके अंदर देखता था और उसको फ़ील करता था। मतलब उसको हाथ लगा के लिटरली मैं गाड़ी को फ़ील करता था कि यार ये क्या गाड़ी है यार, इसको ओन करना कैसा महसूस होता होगा। कि मतलब आप घर से निकलो, चाबी से आप अपने लेक्सस को खोलो, उसके बाद उसका दरवाज़ा खोल के उसके अंदर बैठो, उसके अंदर की खुशबू, उसको स्टार्ट करना और उसके अंदर की लाइट्स और बाहर की लाइट्स और प्यारा माहौल, वो सारी चीज़ें मैं हर रोज़ फ़ील करता था कि यार लेक्सस ओन करना कैसा लगता होगा। लिटरली मैं खो जाता था उस 5 मिनट के अंदर। और मैं जब उसको छोड़ के, मतलब वो गाड़ी देख के जब आगे की तरफ निकलता था, तो मैं बार बार मुड़ के उसको पीछे देखता था कि यार पीछे से कितनी कोई क्लास की बनी हुई है गाड़ी। खैर PISJ में पता नहीं अब ये कल्चर है या नहीं है, लेकिन उस टाइम होता था और उससे पहले भी होता था कि लास्ट पेपर वाले दिन आप गाड़ी रेंट करते थे। मतलब गाड़ी रेंट करने के उसमें ऐसा कंपटीशन होता था कि तू अच्छी गाड़ी लेके आएगा या मैं अच्छी गाड़ी लेके आऊँगा। मतलब ये वाला हम लोगों का कल्चर होता था। तो भैया जो है मेरे बड़े भाई, उनके साथ मेरा ऐसा सीन था कि उन्होंने मुझे ये बोला हुआ था कि तुम्हें कोई भी काम करना हो, कुछ भी करना हो, तुम मुझे बता के करना, कंसीडर मी योर फ्रेंड।
तो मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है। तो मेरा फर्स्ट ईयर का लास्ट पेपर था, तो मैंने भैया को बोला यार गाड़ी रेंट करनी है और कोई सुथरी करनी है, मतलब अच्छी गाड़ी कोई रेंट करनी है ना, जिससे मतलब बाइक भरम भी बने ना और टोर भी बने। मतलब आप जब स्कूल के बाहर जाके गाड़ी रोको तो पता भी चले ना कि यार भाई कोई आया है ना, मतलब वो उस टाइप के मतलब बचपने के भरम थे, वो पता नहीं क्या खाक में मिल गए हो। तो उस वक़्त वो बहुत बड़ी बात थी। तो मैंने भैया को बोला कि यार मुझे ना लेक्सस चाहिए, आखिरी पेपर वाले दिन लेक्सस चाहिए। और आखिरी पेपर था, मुझे आज भी याद है, फ़िज़िक्स का। भैया ने मुझे फ़ोन करके बोला कि यार गाड़ी का तो नहीं हो पा रहा है, तुम एक काम करो कि बस खैर है मेरी कैमरी ले जाना। मैंने कहा यार चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है। अगले दिन जब मैं पेपर देने के लिए उतरा, बड़ा मुंह बना के कि चलो यार लेक्सस का तो हो नहीं पाया ये हो, मैंने देखा कि गैराज के अंदर एक ज़बरदस्त पर्ल वाइट कलर की लेक्सस LS 430 खड़ी हुई। मैंने कहा भाई साहब मज़ा आ गया कसम से। खैर इतनी तो इजाज़त भी नहीं थी और इतनी गाड़ी भी नहीं चलानी आती थी कि भैया उसी वक्त चाबी दे देते कि जा पुत्र जी ले अपनी ज़िंदगी। भैया खैर अपने साथ मुझे खुद लेके गए। अब पूरा पेपर पूरा एग्ज़ाम मेरा जहन जो है वो लेक्सस में लगा हुआ था कि भाई बस किसी तरह ये पेपर ख़त्म करो, निकलो यहाँ से बाहर, लेक्सस आपका वेट कर रही है और भरम मारने फुल बुरी तरह से। खैर जल्दी जल्दी पेपर किया, बाहर निकले। बाहर निकलने के बाद भैया को फ़ोन किया, भैया आया, भैया के साथ बैठे और उसके बाद भैया ने मुझे गाड़ी दी और अपने दोस्त के साथ वो चले गए। अब मैं गाड़ी के अंदर फुल दोस्त भर के घूमता रहा और बहुत ज़्यादा मतलब एक खुशी का माहौल था और बहुत ज़्यादा एक वो था कि यार मैं लेक्सस चला रहा हूँ और ये बड़ी मतलब बहुत प्यारी फीलिंग थी वो ना। लेकिन वो बहुत प्यारी फीलिंग का एंड ऐसा हुआ कि फिज़िक्स के पेपर में आपके भाई की ना गंदी वाली आई सप्ली वपली दी, वो हुआ सब कुछ। उसके बाद जैसे कैसे करके कॉलेज ख़त्म किया, यूनिवर्सिटी ख़त्म की और फिर आपके भाई की हुई शादी। टाइम गुजरता गया, शौक़ बदलते गए, लेकिन एक शौक़ जो वहीं का वहीं रहा वो था लेक्सस का शौक़। इंसान की ज़िंदगी में ना 3 खर्चे ऐसे होते हैं जो बड़े कंसीडर होते हैं। जिस वक्त आप वो ख़र्चा कर रहे होते हो ना, तो आपको ये होता है कि थोड़े से और पैसे इसके अंदर डाल के थोड़ा सा और अच्छा कर लेते हैं। पहला ख़र्चा उसके अंदर होता है शादी, दूसरा ख़र्चा होता है आपकी गाड़ी लेना और तीसरा ख़र्चा होता है आपका घर बनाना। तो पहला ख़र्चा अल्लाह का शुक्र है हो चुका था बहुत अच्छे तरीके से। 2013 में शादी कर ली थी अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उसके बाद दोबारा से सेविंग स्टार्ट की थी दूसरा बड़ा ख़र्चा करने के लिए, दैट इज़ गाड़ी लेना। क्योंकि शौक़ बदलते गए थे, सब कुछ होता गया था, लेकिन एक शौक़ जो अपनी जगह पे था वो था लेक्सस का शौक़। ये बात है अक्टूबर नवंबर की, अम्मा के साथ BC डाली थी तो वो निकली थी कमेटी, वो निकली थी तो हमने कहा कि यार अब ये बड़ा ख़र्चा एक और करते हैं, गाड़ी लेते हैं। हम निकले बाहर गाड़ी लेने के लिए, इधर उधर गए डिफरेंट शोरूम में, इधर जाके देखा उधर जाके देखा, लेकिन सुई अटकी हुई थी लेक्सस पे। बजट जितनी BC निकली थी उस बजट में लेक्सस नहीं आ रही थी। तो फिर हमने फ़ायदा उठाया अपने छोटे होने का। किस तरीके से कि बहन भाइयों को फ़ोन किया कि भाई आपका भाई अपना ड्रीम पूरा करने जा रहा है, पैसे डालो। सब ने पैसे डाले। उसके बाद हमारे पास जमा हुई डाउन पेमेंट। फिर हमने गाड़ी पसंद की, गाड़ी पसंद करने के बाद हमने उसकी डाउन पेमेंट वगैरह दी, पेपर वर्क वगैरह किया, सब कुछ किया, अप्रूवल वगैरह आया। हर चीज़ होने के बाद 11 दिसंबर 2014 को मेरे पास मैसेज आया और कॉल आई कि भाई आपकी गाड़ी तैयार है, आके रिसीव कर लें। उफ, क्या फीलिंग थी वो, क्या खुशी थी वो। मेरी ज़िंदगी का एक बहुत ही ज़्यादा खुशी वाला लम्हा था वो, उस कॉल को आंसर करना। फाइनली वो दिन आया 12 दिसंबर 2014। आपका भाई और नम्मो पहुँचे लेक्सस के शोरूम अपनी ड्रीम कार, अपनी लेक्सस रिसीव करने। ये लेक्सस सेंटर आ गए हम लोग। ये बेगम है हमारी। क्या करना है हम लोग? लेक्सस लेने अपनी। हम अपनी लेक्सस लेने आए हैं अभी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या दिन था वो, क्या खुशी थी वो, क्या लम्हात थे वो, मैं वर्ड्स में बयान नहीं कर सकता। उफ, मज़ा आ गया कसम से। मतलब ऐसा था कि शायद मुझे ज़िंदगी की हर चीज़ मिल गई, ऐसा हो गया था मेरे लिए। और हमने ये सोचा कि हम सबको देंगे सरप्राइज़। आज हम रिसीव करेंगे यहाँ से अपनी गाड़ी और देंगे सबको सरप्राइज़। वहाँ पे जो फाइनल पेपर वर्क था हमने वो डन किया। शोरूम में बैठे हुए हम लोग अभी, ये देखो शोरूम में बैठे हुए। ये मेरी बेगम है प्यारी सी। अल्लाह मैंने इसके नसीब से लेक्सस नसीब की है हमें।
फिर आया वो वाला लम्हा, वो वाला मोमेंट जिसको ज़िंदगी भर इमेजिन किया था, जिसको ज़िंदगी भर पाने की कोशिश की थी और ख्वाहिश की थी कि वो बंदा मेरे सामने चल रहा था, उसके हाथ में मेरी गाड़ी की चाबी थी और वो मुझे ले जा रहा था मेरी नई लेक्सस के पास। उसके बाद वो गया, उसने एक शीशे का दरवाज़ा खोला और सामने खड़ी हुई थी हमारी बसंती। कर हर मैदान फतेह ओ बंदिया, कर हर मैदान फतेह। घायल परिंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला। तेरे जुनू के आगे अंबर पनाहे मांगे, कर डाले तू जो फैसला। रूठी तकदीरें तो क्या, टूटी शमशीरें तो क्या, टूटी शमशीरों से ही हो। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह। एक शौक जो वहीं का वहीं है वो है गाड़ियों का, लेकिन अब है जी क्लास का। इंशाअल्लाह ताला एक दिन आपको इसी तरह भाई बैठ के पूरी स्टोरी सुना रहा होगा कि किस तरीके से आपके भाई ने जी क्लास ली। दुआ के लिए हाथ उठा लें। चैनल पे नए हों तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हर हफ्ते को भाई आपको सुनाएगा अपनी स्टोरी। कर हर मैं